important and necessary part of georeferencing, basically used for the research scholars. ठीक है, अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल I am doing a research, okay, and I need suppose some kind of data, or suppose or say I need the geology data, okay, of Delhi. मुझे सपोज जियोलॉजी डेटा चाहिए दिल्ली का, ठीक है ना. जैसे ड्यूरिंग माय रिसर्च आल्सो आई फेस दिस प्रॉब्लम. आई माय स्टडी एरिया वाज उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, ओके, दिस इज उत्तराखंड एंड वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर प्रोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. तो मेरा स्टडी एरिया उत्तरकाशी था, ठीक है. एंड मुझे ना एक सुटेबिलिटी करना था. और उसमें look, when we do some kind of suitability study, suitability means if I want to find out suppose landslide hazard zone और earthquake hazard zone, ये हम आगे काम करेंगे, ठीक है. in I will teach you people how can you locate some suitability, ठीक है. तो for that we need various parameters. जैसे कि मुझे ना अगर लैंडस्लाइड हैजर्ड जोनेशन करना है, ठीक है, तो एक लैंडस्लाइड कहाँ पे आता है, ठीक है. तो मैनी वेरियस पैरामीटर्स एक्चुअली डिक्टेट्स इट, ठीक है. जैसे जियोलॉजी, अंडरग्राउंड वाटर, स्लोप, टेरेन, सो मेनी थिंग्स आर देयर, ठीक है. सो वी नीड टू क्रिएट ऑल दिस डेटा, ठीक है. तो समटाइम व्हाट हैपेंस, आपको कभी कोई डेटा मिलेगा, कभी कोई नहीं मिलेगा. जैसे कि अगर देखो मैं लैंडस्लाइड के एग्जांपल लेके बताती हूँ तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा. सपोज आई वांट टू फाइंड आउट लैंडस्लाइड हैजर्ड जोन, कि किसी जगह में कहाँ कहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है. यू कैन फाइंड इट आउट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जीआईएस. तो नाउ वेयर डू अ लैंडस्लाइड कम, इट विल बी यू नो it will be depend on its geology, ठीक है, then on its underground groundwater, ठीक है, then slope. Then if we are targeting the hazard, we want to target the affected people, then we will also need some population data. They basically density, population density, where there will be more density, the hazard will be more obviously. So we need many other parameters like terrain, okay, and many a lot of parameters are there. So any suitability study you will do, if you will do ever do, so you will have to get all this data. फिर इन सबको हम क्या करते हैं, then there are some models. We first create this data and then we make it workable in a model, ठीक है. So for that we change the format and all, ठीक है. Then we give this data as an input for the model, okay. फिर बहुत सारे models है, आगे हम पढ़ेंगे. AHP है, ANN है, there are many models, ठीक है. But सबसे पहले क्या करना है, I need to create, right, I need to create all this data, ठीक है. तो दिस इज व्हाट एक्चुअली इनिशियली यू विल बी स्टडिंग. हम लोग इनिशियली यही काम कर रहे हैं कि वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट दिस डेटा. मॉडल रन करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, व्हाट आई बिलीव, ठीक है. इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई बिलीव मॉडल रन करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट. क्रिएटिंग दिस डेटा इज मच मोर डिफिकल्ट, because sometime you may get this data, sometime you may not get it, ठीक है. तो सपोज मुझे ग्राउंड वाटर वेबसाइट से मिल जाएगा, स्लोप हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं, पॉपुलेशन डेटा मुझे मिल जाएगा, टेरेन भी मिल जाता है. तो फॉर एग्जांपल मुझे ना जियोलॉजी नहीं मिल रहा है और कोई भी डेटा आपको नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, हम नेट पे सर्च करते हैं, ठीक है. तो जैसे अभी मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ, सपोज आई नीड जियोलॉजी मैप ऑफ दिल्ली, ठीक है. दिल्ली का ही देख के चलते हैं, ठीक है. तो आई गॉट सम ऑप्शंस. सपोज देखो दिस इज अ जियोलॉजी मैप ऑफ दिल्ली, ठीक है. एंड अभी चलो फॉर एग्जांपल मुझे ना ये सारे फॉल्ट चाहिए. यू मे नॉट गेट सो प्रिसाइज फॉल्ट एनीवेयर एल्स. तो मुझे ना सारी ये फॉल्ट्स चाहिए, या मुझे इसमें पर्टिकुलर किसी जियोलॉजी की जरूरत है. तो आई कैन नाउ क्रिएट दिस फ्रॉम दिस मैप, ठीक है. बट आई एम नॉट टेकिंग दिस फ्रॉम सम रिसर्च पेपर. तो पर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसकी तो बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना जो ये ऑथर है इनको एक बार मेल करना पड़ेगा. यू हैव टू मेल देम एंड यू हैव टू टेल एवरीथिंग इन डिटेल कि आई नीड दिस डेटा एंड आई नीड जस्ट द फॉल्ट पोर्शन ऑफ योर मैप.
ठीक है, तो वंस दे विल परमिट यू देन ओनली यू कैन यूज दिस इन योर रिसर्च। और सब परमिशन दे देते हैं, ऐसा नहीं होता, सब परमिशन दे देते हैं। वी हैव ऑलरेडी आल्सो यूज मैनी डेटा फ्रॉम दिस वेरियस रिसर्च पेपर्स। ठीक है, पर परमिशन लेना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको दिख गया आपने क्रिएट करके अपने काम में यूज कर लिया, ये नहीं होगा। ठीक है, प्लस आपको ना इनको प्रॉपर कोटेशन देना पड़ेगा। यू हैव टू राइट इन योर मेथोडोलॉजी व्हेन यू विल राइट अबाउट द डेटा यूज, यू हैव टू स्पेसिफाई दैम। ठीक है, 10% वी कैन टेक फ्रॉम अदर सोर्सेज इन रिसर्च। जैसे अभी ज्योति रिसर्च कर रही है, ठीक है, तो 10% यू कैन टेक। तो जैसे मुझे ये बहुत जरूरी है, आई एम नॉट गेटिंग इट फ्रॉम एनीवेयर। जैसे मेरे टाइम पे क्या हुआ था, आई नीडेड द जियोलॉजी मैप ऑफ उत्तरकाशी एंड आई वाज नॉट गेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर सोर्सेस। सो व्हाट माय गाइड डिड, ही गेव मी अ वेरी लार्ज एटलस। एक नाटमो का एटलस था सर के पास। इट हैड द डिटेल ऑफ दिस उत्तराखंड, सारी चीजें उसमें डिटेल थी। सो आई जस्ट स्कैन दैट मैप एटलस एंड देन आई जियो रेफर्ड इट। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको ना कभी भी बेसिकली अगर आप रिसर्च कर रहे हो ना, तो यू शुड बी एबल टू ब्रिंग एनी काइंड ऑफ डेटा इनटू द सॉफ्टवेयर। क्योंकि रिसर्च स्कॉलर्स, आप जब डेटा लेने भी जाओगे फील्ड में, ऑफिस में, देन यू नेवर नो इन विच फॉर्मेट यू विल गेट द डेटा। जैसे अभी मैं पोस्ट डॉक्टरेट कर रही हूँ ऑन दिस वाराणसी सिटी। ठीक है, एंड आई एम ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द वाराणसी सिटी फॉर 2040। ठीक है, तो फॉर दैट आल्सो आई नीड लॉट ऑफ पैरामीटर्स। मुझे चाहिए था वाराणसी सिटी का पुराना रोड डेटा, कि हाउ द रोड वाज फॉर इन वाराणसी इन 80s 90s। रिसेंट का तो मिल जाता है। ठीक है, तो आई वेंट टू द पीडब्ल्यूडी और उन्होंने पता है मुझे मैप कैसा दिया, हाथ से बना हुआ मैप, एक हैंडमेड मैप मुझे उन्होंने देख के बोला कि आप उसको स्कैन कर लो। ठीक है, तो यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ, अब वहां पे अगर मैं बोलूँ कि नहीं मुझे हैंडमेड नहीं चाहिए, मुझे तो जीआईएस फॉर्मेट में ही चाहिए, मुझे तो शेप फाइल में ही चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, यू कैन नॉट हैव चॉइस, यू हैव टू टेक वट एवर डेटा यू आर गेटिंग। बट नाउ यू हैव टू लर्न हाउ कैन यू ब्रिंग दैट डेटा इनटू द सॉफ्टवेयर। तो रिसर्च में आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी, आपको अलग अलग सोर्स से डेटा मिलेगा, पर आप जीआई सीख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो आपको किसी भी डेटा को सॉफ्टवेयर तक लाने आना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस। सपोज आई नीड दिस फॉल्ट। ठीक है, सो ऑब्वियसली आई नीड टू ब्रिंग दिस इमेज इनटू द सॉफ्टवेयर। जैसे मैं सॉफ्टवेयर में लाऊंगी, तभी मैं इसके ऊपर ये डेटा क्रिएट कर पाऊंगी। ठीक है, तो आज चलो यही काम करते हैं। तो let us start from the very beginning. So for that, first of all I will save this image, right? तो सबसे पहले मैं सेव करूंगी एंड इसको मैं, अच्छा यहाँ पे मैंने दूसरे क्लास में बताया था, इसमें ना इवनिंग क्लास करके देती हूँ। लेट मी राइट हियर इवनिंग क्लास। ठीक है, सो सॉरी दिस इज दिल्ली। ठीक है, तो आई हैव सेव्ड दिस इमेज, फाइन। So now my question is to bring this image into the software. ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली आई हैव टू जियोरेफर। ठीक है, और जियोरेफर के लिए हमें क्या जरूरत है, टिल नाउ वी हैव डिस्कस ना, अगर आपको एक रॉ इमेज मिलता है, एक सेकंड रुको। ठीक है, सो इफ यू एवर गेट अ रॉ इमेज, या am I audible now? Yes, ma'am. Yeah, so if you ever get raw image, so if you need to bring that into the software, so obviously we do georeferencing, right? If I need to bring this into the software, so I have to do georeferencing. This I think is clear to all of you. Okay, and for georeferencing, what do we need? We need ground control point. Okay, that is GCP or ground control point. ठीक है, अब ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट टिल नाउ,
अभी तक आप लोगों ने कहाँ से लिया है? इफ यू जस्ट रिवाइज क्विकली, so we collected the ground control from either from Google Earth or from Google Pro. ठीक है, Google Earth Pro, isn't it? कुछ भी देखो डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, बिकॉज दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब ये मॉडल, एज आई सेड ना, ये मॉडल वॉडल इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैं इतने सालों से कर रही हूँ काम ना, आई नो दिस पर्सनली, आई एम टेलिंग। मॉडल रन करना, एडवांस जीएस करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। दिस आर मोर डिफिकल्ट, बिकॉज इसमें अगर आप थोड़ा सा भी गलती करोगे ना, तो आप फाइनली क्या करना है, हमें इन चीजों को ओवरलैप करना होगा, कोई प्रोसेस रन करना होगा, तो दैट विल यू विल ऑब्वियसली फेस सम एरर इन द फर्दर वर्क। तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, तो टू geographer image, we geographer means to bring the image into the software to assign them the real earth coordinates. So for that we need ground control point, and so far we have collected the ground control from point either from Google Earth, Google Map and Google Earth Pro। एक हमने मैप से किया था, राइट? मैप से हमने रबर वो एक्सेल शीट में एक्स एंड वाई वी कलेक्टेड, एंड सेकंड इज द गूगल अर्थ प्रो, ठीक है। Now there is another technique how we can bring this image to the software, and that technique is called as image to image georeferencing। ठीक है, टेक्निक का I नाम है। think we did it. हाँ, I think we did it. I was also thinking about it, but I have not shared. I was just looking at the group. I didn't share the shape file. uh, No, you didn't share that shape file. Okay, but we did it, na? So no worries. Let me quickly revise this. Then we will proceed to creation of data. Okay. We will have a Okay. revision also. Fine. So in image to image georeferencing, we will need a raw image. So right now the raw image is our map. This map. Okay. And now to georefer this, I will use the boundary of Delhi. Okay. Boundary means what? Boundary mostly we get in the form of vector data. ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को वेक्टर भी थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, सो नाउ टू ज्योग्राफर दैट इमेज आई नीड द बाउंड्री शेप फाइल ऑफ Delhi, which is very easily available. You can easily get the boundary shape file of a country, of states, of districts. You can easily get from there are many sources. ठीक है, so I also already have it. ठीक है, and I will share. Initially we used to get it from a website Diva GIS, but that is not working currently, so I will share this. So I already have the boundary shape file of India, then the states of India, then the districts of India, even the blocks, till the block level, block or tehsil level. Okay. So I will get the boundary, and with the help of that boundary, I will georefer this image. Okay. फिर आज हम आगे थोड़ा सा data creation भी पढ़ लेंगे. And maybe from next week we will, अच्छा next week नहीं, in 2 or 3 days we will start the ArcGIS. Will come to arc. Okay, so now I have this image, right? I will bring this image in the software, will add it, but I don't need this extra area. Okay, I just need this image, so I will quickly just, I'm opening it in the paint, and I'm just minimizing it like this and cropping it in this way. Okay, and I will save it. Okay, now I already have the boundary of Delhi, so I will go to vector, because boundary is mostly we get it in vector format. Now what is vector? Today I will be explaining that also. And okay, so here let me just bring it, then I will explain. So I will take this image, and here these are the boundary of each states of India. Okay, and I just need this Delhi. Okay, I need to separate it out, I need to filter it out. Look, this is the vector data. Okay, vector data is what? It is the discrete data. The vector data always, it is always discrete. Discrete means you know where it is ending.
whereas raster is continuous. So if I just open the raster in this georeferencer, let me show how raster data looks like. So if I will zoom, you will find, look, there is, we never know where it is ending. Okay, so this is continuous data. Raster are continuous, whereas vector are discrete. So that's why boundaries are all are created in vector format. Okay, so this is the shape vector data of India. Okay, so now from here I will filter out Delhi. Okay, so if I just zoom it to the layer, now in the one of the biggest benefit of vector is, if you will create a vector, you will find an attribute table behind. Okay, and if you want, you can add as many data as you want in this attribute table. So now I need to separate Delhi from that state map, right? And as you can see here, the name Delhi is somewhere under this heading, that is name 1. So I will filter out with that heading, that title name 1. So here we have the filter. Okay, here you can see the name 1 option I got, and these are all SQL query operators. Okay, so we use the SQL query operators to separate out or filter out. Okay, so I'm just double clicking on this name 1 and equal to, I'm writing here Delhi. Second double click and OK. So you can, if I just zoom it to layer, so I finally filter out Delhi. Okay, so this is the boundary of Delhi, or this data format is called as shapefile. I'm coming to that. Let me just quickly georefer, then we will have an elaborate discussion on vector today. So I already have the, yeah, I already have this image. Okay, now I will georefer this image with the help of the shapefile. Okay, so now to georefer, I will use the same technique. I will add some points over here. Okay, and whatever similar points you can see, you just take those points. Okay, take those points. Okay, so I just took some of the prominent points which I think I can see in both the images. Okay, so this way what I did, I collected the ground control point from this image, because this is in vector and vector already contains coordinates. Okay, so once I have done this, I will just follow the same step. I will rectify it first of all. Okay, I will use GCA, geographic coordinate system, because the data here are in degree. Okay, so in that way I can georefer it. Okay, so likewise we georeferred this image. Okay, now let me explain more about vector data today. Okay, तो देखो vector क्या होता है. So if we try to divide the data type, GIS data type, based on format. Okay, so we have two type of data. One is obviously raster and another is vector. Okay, raster so far you are quite aware now. Raster के अगर कुछ characteristic हम लिखते हैं, so the first characteristic is obviously it is made up of pixel. ठीक है? So raster are made up of pixels. So if I add this data, whatever I have georeferred now, if I add it from here, I will take the raster option. I will browse from here, and wherever that image you will find. अच्छा रुको, मैंने उसी में GIS में किया है, modified one. ठीक है? So if I zoom, you will finally find pixels. These are the pixels. Okay, so raster is made up of pixel. Second is, each pixel contain uh,
contain a digital number value. Okay, in raster, every pixel contains a value, and that value is called as digital number value. So when we do do georeferencing, we actually provide this x and y to each, along with this digital number value. Each pixel also gets a x and y value. X and y means latitude and longitudinal value. Okay. Then raster is continuous. It is continuous data. Data. Continuous data. Okay, it is continuous means, as I have shown earlier, so you never know where it is starting, where it is ending, right? So that's why raster cannot be used to define or demarcate any proper boundary, okay, or to just create some kind of, uh, uh, some kind of feature which will have proper precision, which must have a precision. Okay, so in that case we don't work with raster. Now another characteristic is that we cannot create it. Raster we cannot create. Okay, raster we can never create. It is collected from other sources. Okay, so raster you can always get from other sources. Like if I tell about the sources, so source can be satellite. Okay, source can be a drone data. Source can be a scanned image. Okay, this or source can be any, anything which is an image format. So we cannot create raster. Okay, you get raster from other sources. Okay. Then next is raw raster images are georeferred. Okay, so if you have some raw raster image, like this was raw earlier, right? This was raw earlier, so I have to georefer it. Then only it will be interpretable. It will be workable in the GIS platform. Okay, georefer means we have to provide this coordinates, right? So coordinates you can get from many sources. Coordinates you can get from Google Earth. Coordinates you can get from Google Map. Coordinates you can get from other shape file. Okay, so these are, and yes, another very important is it acts it acts as a base. Okay, raster mostly, not always, mostly. It mostly acts as a base, means raster we take as a base map. Okay, now if I need all this faults, okay, so I can extract this fault data with the help of vector. So in that case, this raster will act as a base for me. And most of the cases, the raster act as a base. We take raster as a base image over which we can create some vector layers. Okay. Now coming to vector, if anyone asks you what do you mean by vector, you have to say it is represented by x and y. Okay. Vector we have to represent it by x and y, means, so obviously when we are working in GIS platform, we in the base we keep one x and one y axis, right? X and y axis. This is x and this is y. Now suppose I am creating a point. मुझे ना यहाँ पे दिखाना है कि मेरा घर यहाँ है. So I am just locating it with a point. Obviously with the vector data. So this point will have one x value and one y value. Suppose I am joining my house with my friend's house. So here I am creating a line. This is a line. So a line will have minimum 1x and 1x and 2x, 1y and 2y value. Now if I join this with another point and then I create a polygon. So polygon will have 1x, 2x, 3x,
1y 2y 3y। ठीक है, लेट मी शो। ठीक है, मैं इसको ना दिखाती हूँ आप लोगों को। लेट मी शो दिस इन आर्क। हाँ, इसमें आर्क में अच्छे से आप लोग समझ पाओगे। आर्क में दिखाती हूँ आपको क्या व्हाट इज दिस एक्स एंड वाई। Okay, let me show in arc. It will be more interpretable. Just a minute. So, चलो पीछे ना मैं कोई भी बेस मैप ले लेती हूँ। ठीक है, लेट मी टेक अ बेस मैप। चलो इसको ठीक है, दिस इज अ बेस मैप। So suppose this is a raster, okay, and over that I want to create some vector. So vector में देखो मैं ले रही हूँ यहाँ पे, but I'm making a point. ठीक है, I'm making a point. देखो vector I am creating, हाँ, raster we don't create. Raster we get it and then we try to bring that through georeferencing. ठीक है, so I created a point. I'm creating a line. ठीक है, पहले आप देख लो, समझ लो। ये we will do all this work। हम जब हम आर्क में भी आएंगे ना, सारा काम हम करेंगे। आर्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर एक्चुअली, एंड अगर आप रिसर्च कर रहे हो यू हैव टू डू ऑल द वर्क इन ArcGIS। ओके, सो नाउ लेट मी शो यू व्हाट डज दिस एक्स वाई मीन्स। जो मैंने अभी लिखा है ना रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एंड वाई, वो क्या है वो बताती हूँ। ठीक है, so I will start the georeferencing and let me just show you what do I mean by this x and y। ठीक है, ठीक है, देखो। हाँ, so suppose I am putting a point। जैसे कि मैं दिखा रही हूँ कि ये संजय कॉलोनी है। ठीक है, सो अब इसमें ये इंटरप्रेट नहीं हो रहा कि सिंगल, एक्चुअली इट डजंट इंटरप्रेट ओवर हियर। अब सपोज आई एम मेकिंग अ लाइन फ्रॉम हियर टू हियर। देखो अभी आप लोग क्या देख रहे हो, ये x, ये एक पॉइंट था ना, इट कंटेन वन x एंड वन y। I have clicked in two points now and I have created a line, so it contains 2x and 2y। ठीक है, एंड नाउ इफ आई क्रिएट अ पॉलीगन, देखो मैंने यहाँ से यहाँ जोड़ लिया। So now you can have 1x, 2x, 3x, 1y, 2y, 3y। If I keep on clicking, it will keep on making this x and y। ठीक है, सो दिस इज हाउ एक्चुअली वेक्टर क्रिएट, वी क्रिएट वेक्टर डेटा। हम जहां जहां क्लिक करेंगे उसका एक्स एंड वाई ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होता चला जाएगा, एंड इन दैट वे वो वे डेटा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से देखो, wherever I am clicking, no, wherever I click you can see a green dot। अभी ग्रीन डॉट देख रहे हो ना, जहां पे मैं क्लिक कर रही हूँ, you can see a green dot। that green dot is called as vertex। so क्या कहते हैं हम, vertex। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि द वेक्टर इज अ ग्रुप ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, देखो ये वर्टेक्स है, जहां जहां आप क्लिक करोगे यू विल कीप, और जहां जहां वर्टेक्स हो रहा है उसका एक्स एंड वाई देखो रिकॉर्ड होता जा रहा है। तो दिस इज समथिंग आई क्रिएटेड, इट कंटेन्स सो मेनी वर्टेक्स। ठीक है, और वर्टेक्स का प्लूरल टेंस होता है वर्टिसेस। ठीक है, सिंगुलर इज वर्टेक्स, प्लूरल इज वर्टिसेस। so you may somewhere read की वर्टिसेस, वर्टिसेस में इसी का प्लूरल टेंस। ठीक है, एंड जो मैंने देखो यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, अब इसका जो सबसे, these are two vertex। ठीक है, one vertex, two vertex, and the distance between minimum two vertex is called as arc। this ArcGIS term has been taken from this। arc क्या है, minimum distance between minimum two vertex। तो देखो वर्टेक्स वर्टेक्स से ही ये पूरा क्या होता है, ये वेक्टर डेटा क्रिएट होता है। और ArcGIS जो है ना वो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसलिए वेक्टर का अगर हम पहला डेफिनेशन देखें, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एंड वाई। आई थिंक यू आर नाउ क्लियर व्हाट इज दिस एक्स एंड वाई। मतलब इसका जहां जहां हम क्लिक कर रहे हैं
पीछे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ही ना, हमने पहले पढ़ा था, बिहाइंड देयर इज अ एक्स एंड देयर इज अ वाई. So now wherever you are clicking, it is automatically, recording the x and y. In that way we created this polygon. ठीक है, तो the definition of polygon is represented by x and y. I have seen many students, whenever whenever they ask what is vector data, they say it is point line polygon. So point line polygon is a way of visualizing. But definition क्या होगा? It is represented by x and y coordinate. ठीक है. Second definition, second characteristic will be, obviously it is visualized. It is visualized by point, line and polygon. ठीक है, इसको polygon. तो हम इसको विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं? पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगन से. ठीक है, पॉइंट आप कब यूज करोगे? अगर आपको, जैसे आई हैव ऑलरेडी आई थिंक डिस्कस दिस इन द इनिशियल क्लास, अगर आपको कुछ लोकेशंस दिखाना है, ठीक है, आपको कोई क्वालिटी दिखा, जैसे कि आपको दिखाना है कि यहाँ पे पार्क है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, ठीक है, फॉर लोकेशन ऑफ प्लेसेस. और अगर आपको कोई वैल्यू दिखाना है कि 1 dot is equal to 10 people, so 10 dot is equal to 10 dot equal to 100 people. ठीक है, so this way we can represent the features, the data, by either by point, line and polygon. ठीक है ना. देखो थर्ड क्या है? इट इज डिस्क्रीट. ठीक है, डिस्क्रीट मीन्स एज आई सेड कि इसका ना एक प्रॉपर बाउंड्री है. वेक्टर विल हैव अ प्रॉपर स्टार्ट एंड प्रॉपर एंड. ठीक है, आपको समझ में आएगा कि आप क्या डेटा क्रिएट कर रहे हो, कैसा क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है. दैट्स व्हाई बाउंड्रीज आर क्रिएटेड इन वेक्टर. ठीक है, अगर आपको लेंथ निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, एरिया निकालना है, तो अगेन यू हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग इन वेक्टर. ठीक है, देन ओनली यू कैन गेट द प्रॉपर डायमेंशन. ठीक है, रास्टर इज मोस्टली एक्ट एज अ बेस. 4 is we created. ठीक है, ये हम बनाते हैं. So whenever you get a vector data, there will be someone who has created it. ठीक है, इसको कोई ना कोई बनाना, कोई ना कोई बनाएगा. इसको ये ऑटोमेटिक नहीं बनता. हमेशा आप जितने भी देखोगे, जैसे just now I had opened the shape file of India, boundary of India, someone have created this. ठीक है, किसने क्रिएट किया हम देख भी सकते हैं. इनके मेटा डेटा में it is written whoever has created it. ठीक है, तो we created. And fifth is it contains coordinates. है ना, इसमें ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, क्योंकि ये हम बना रहे हैं. जब हम बना रहे हैं, हम कोऑर्डिनेट्स के साथ ही बनाते हैं, क्योंकि हर एक क्लिक में तो कोऑर्डिनेट ऐड हो रहा है ना. then sixth is it is used to extract information from raster. सबसे इसका काम क्या है? फ्रॉम रास्टर. यही तो है ना कि हम रास्टर के ऊपर से वेक्टर के मदद से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. Right now I had the geology map of Delhi and I used some line to extract the fault information. I can create a polygon to extract the geological features. I can use some point to extract some of its suppose location information. ठीक है, तो vector are mostly used to extract information from raster. ठीक है, so these are some of the characteristics of vector and raster, and these are the main two types, data types that we use in GIS based on format. ठीक है, और you cannot say कि vector ज्यादा जरूरी है कि raster ज्यादा जरूरी है. both are important. रास्टर नहीं होगा, वेक्टर क्रिएट नहीं होगा. वेक्टर क्रिएट नहीं होगा तो हम आगे एनालिसिस नहीं कर पाएंगे. तो बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो दिस आर अबाउट रास्टर एंड वेक्टर. नाउ इफ आई जस्ट कम टू वेक्टर, इसको चाहो तो लिख सकते हो. ठीक है, चलो अभी मैं थोड़ा वेक्टर को ही और थोड़ा सा ज्यादा एम्फसाइज करती हूँ, वेक्टर को ही. So if I talk about the file format, अगर वेक्टर के भी फाइल फॉर्मेट की बात करें, तो
The first is shape file. ठीक है, what is shape file now? It is a native file format of Esri ArcGIS. शेप फाइल क्या है? इसरी ArcGIS का अपना एक नेटिव वेक्टर फाइल फॉर्मेट है, नेटिव वेक्टर फाइल फॉर्मेट। ठीक है, अगर आपको कोई शेप फाइल का डेफिनेशन पूछे तो यू हैव टू से इट इज अ नेटिव वेक्टर फाइल फॉर्मेट ऑफ इसरी ArcGIS। ठीक है, तो ये आर्क है। ठीक है, तो चलो इसके थोड़ा सा मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। चलो लेट मी टेल अ स्मॉल स्टोरी, then you will also be very thankful to shapefile. We all must be thankful to shapefile actually. क्यों? सुनो, देखो क्या हुआ था। द आई थिंक अगर आप लोग थोड़ा कभी या जब आप लोग स्कूल में थे या कभी भी जब पहले हम पढ़ाई करते थे, आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा जीआईएस के बारे में। ठीक है, बहुत कम लोगों को पता था। इवन जो प्लानिंग डिपार्टमेंट्स है उनको भी नहीं पता था ज्यादा जीआईएस के बारे में। जीआईएस वाज नॉट दैट मच यूज व्हाट वी आर यूजिंग करंटली, है ना। इसका रीजन देखो क्या है, क्योंकि जीआईएस पहले इतना आसान था ही नहीं। जीआईएस वाज नॉट दिस इजी अर्लियर। ठीक है, जीआईएस था, ये नहीं है कि जीआईएस नहीं था। यू वोंट बिलीव, जीआईएस वाज इन द वर्ल्ड फ्रॉम 1950। ये इसरी जो कंपनी है वो 1950 में बना था। ठीक है, बट अगर जीआईएस का थोड़ा देखो, एनालिसिस करो, तो बहुत लोगों को इसके बारे में पता चलने लग गया अराउंड द ईयर 2000। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं कि जीआईएस था नहीं। ठीक है, पर जीआईएस इतना आसान नहीं था इनिशियली। इवन इसरी जो खुद जीआईएस की, यू कैन से इट इज द बेस ऑफ जीआईएस। ठीक है, इसरी ऑल्सो हैड द सॉफ्टवेयर। ठीक है, और उनका उस टाइम पे इसरी का जो सॉफ्टवेयर था दैट वाज आर्क इन्फो। और उनके जो उस टाइम डेटा होता था दैट वाज इन्फो फॉर्मेट कहते थे। अभी शेप फाइल कहते हैं ना, तब कहाँ जाता? इन्फो फाइल फॉर्मेट। और इन्फो पता है कैसा हुआ करता था? इट वाज टोटली काइंड ऑफ डेटाबेस। आई मीन आप लोगों को डेटाबेस दिखाया था ना, टेबल। मीन्स मैपिंग एक तरह से सिर्फ टेबल्स में हुआ करता था। एंड हु यूज टू वर्क? द प्रोग्रामर्स। और जिनको डेटाबेस आता था, एसक्यूएल जिसको आता था, दोस पीपल यूज टू वर्क ऑन जीआईएस। तो जीआईएस वाज टोटली अ डेटाबेस कंसेप्ट। टेबल्स में ही एक्स एंड वाई डलते थे, टेबल्स में ही सब कुछ होता था। जो अभी स्पेशली हम चीजों को देख रहे हैं ना इस तरह से, जो अभी मैंने इंडिया का मैप जैसे ये भी हुआ, या फिर कोई वेक्टर को मैं खोलूं। ठीक है, नाउ वी आर विजुअलाइजिंग द थिंग स्पेशली, आई कैन सी द एक्सटेंशन ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो ऐसा नहीं था पहले। क्या था? इस तरह के टेबल देखो, इन ये डेटा और ये डेटा सेम चीज ही है, बट दिस डेटा इज सो वेल इंटरप्रिटेड। इसको आप देख के कभी भी नहीं कह सकते हो कि ये क्या बता रहा है, जबकि दोनों एक ही चीज है। तो इन्फो वाज काइंड ऑफ लाइक दिस डेटाबेस। ठीक है, तो नाउ द डायरेक्टर ऑफ इसरी इज जैक जेंजरमैन। ठीक है, ही इज कोइंसिडेंटली अ जोग्राफर। ठीक है, तो ही ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि देखो मैप तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैप का मतलब ही होता है टू रिप्रेजेंट द थिंग स्पेशली। So maps cannot be database. Then they started this research. They needed a data where we can have both the spatial and non-spatial. Means हमें ऐसा spatially भी हम देख सके और हम पीछे database भी maintain कर सके। तो database भी जरूरी है। ठीक है, अगर आप database ही नहीं होगा तो आप information कैसे share करोगे, information कैसे लिखोगे? ठीक है, so after research they discovered the shape file format. जब से शेप फाइल आया तब आर्क ने भी अपना नाम भी चेंज कर दिया। दे मेड आर्क जीआईएस, पहले आर्क इन्फो था। ठीक है, सो आफ्टर द कमिंग ऑफ शेप फाइल जीआईएस बिकेम सो इजी टू वर्क, सो इजी टू इंटरप्रेट। ठीक है, तो वी ऑल मस्ट बी थैंकफुल टू शेप फाइल कि इसके आने से जीआईएस इतना आसान हो गया। अभी तो बहुत ही आसान है, राइट? So this is a little history of shapefile. So Esri initiated this file format and made GIS so easy. अब इसमें देखो हम spatially भी देख पा रहे हैं और हम
इसका डेटाबेस भी मेंटेन कर पा रहे हैं. इन दिस डेटाबेस यू कैन कीप एज मनी डेटा एज यू वांट. जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में आप जितना चाहो डेटा पुट करो, जितना चाहो, एंड अनएंडिंग. प्लस आप इस चीजों को विजुअली भी देख पा रहे हो. दिस लुक, दिस इज आंध्र प्रदेश एंड दिस आंध्र प्रदेश, दोनों बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग. So this is how we are visualizing the data spatially and how we are maintaining the information non-spatially. पहले सिर्फ non-spatial था, ये नहीं था, ये नहीं था. और जैक डेंजरमन ने रियलाइज किया कि इसके बिना तो जीआईएस का कोई मतलब ही नहीं है, कि मैप का मतलब ही होता है टू रिप्रेजेंट द थिंग्स स्पेशियली. ठीक है. So in that way, the shapefile came into being and it made GIS so easy. तो चलो थोड़ा shapefile के बारे में और समझते हैं, because this is something which you will need. and अगर आप लोग आगे कभी कंपनीज वगैरह में जॉब करोगे, इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है more about shapefile. ठीक है. So first definition, obviously it is vector. It is native vector file format of ISRI ArcGIS. ठीक है. ठीक है. इसका मतलब देखो ये नहीं है कि वेक्टर का मतलब सिर्फ शेप फाइल है. देयर आर मेनी मोर फाइल फॉर्मेट ऑफ वेक्टर. KML इज अ फॉर्मेट, KMZ इज अ फॉर्मेट, फीचर क्लास इज अ फॉर्मेट, शेप फाइल इज अ फॉर्मेट. वो बस उसका एक फॉर्मेट है वेक्टर का. ठीक है. सेकंड इज व्हाट, देखो अभी भी इट इज वेरी कंपैटिबल. शेप फाइल बहुत कंपैटिबल है. Compatible means if you create a shape file, you can open it in any software you want. उसको आप QGIS में खोल लो, इसरी क्या कहते हैं एडास में खोल लो, एनवी में खोल लो, गूगल अर्थ में खोल लो. इट इज वेरी कंपैटिबल. ये बहुत फ्लेक्सिबल है. एवरी सॉफ्टवेयर कैन इंटरप्रेट इट. इसलिए अभी भी सबसे ज्यादा काम शेप फाइल में ही होता है. इंस्पाइट आज के टाइम पे और भी फाइल वेक्टर के फाइल फॉर्मेट है, बट फिर भी सबसे ज्यादा काम शेप फाइल में ही होता है, बिकॉज इट इज वेरी कंपैटिबल. ठीक है. नाउ द बिगेस्ट बेनिफिट इज इट मेंटेन both spatial and non-spatial information. ये सबसे ज्यादा इसका एक हम कह सकते हैं बेनिफिट है. देखो मैंने दिखाया था ना अभी कितने अच्छे से स्पेशल भी हो रहा है, नॉन स्पेशल भी हम स्टोर कर पा रहे हैं. ठीक है. देन चलो इसके बेनिफिट्स तो है खैर बहुत सारे, बट इसका ना एक डिसएडवांटेज भी है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इट कंटेन्स एक्सटेंशंस. ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है. व्हाट इज एक्सटेंशन नाउ, देखो just have a look. So remember अभी मैंने just now I created this point line polygon in shape file format. Okay, these are in shape file. ठीक है. Now I created this in which folder? I created this in evening class folder. ठीक है. अब इसके मैं जरा अगर फोल्डर पे जाऊंगी तो आप क्या देखोगे, आप खुद ही समझ जाओगे. देखो now these are the data. देखो line 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 line, so many file just for the line. ठीक है. these are the extension. अगर आप कुछ भी बनाओगे, एक पॉइंट भी बनाओगे ना पीछे, this extension will be created automatically. Extensions are like .cpg, .dbf, .prj, .sbn, .sbs, .sbshape. ये इसलिए आ रहा है क्योंकि वो ओपन है. ये ऑफ कर देंगे तो वो नहीं आएगा. अगर इसको मैं क्लोज कर देती हूँ तो वो लास्ट वाला नहीं आता है. That gone. Okay. But anyway, if I just create a point, इसका भी देखो .cpg, .dbf, .prj, .sbn, sbs, shp, shx. ठीक है. सो अगर आपको किसी को शेयर भी करना है ना, आपको इस सारे एक्सटेंशन के साथ शेयर करना पड़ेगा, सारे एक्सटेंशन के साथ. तो ये ना इसकी कमी भी है.
ना व्हाट आर दिस एक्सटेंशन, ये अगर ये ना आप लोग आगे कहीं लिख के भी रख लेना। देखो एक्सटेंशंस ऑफ शेप फाइल, ये हमारे बच्चे को इंटरव्यू में पूछा गया था। ठीक है, तो मिनिमम ये एक्सटेंशंस तो बनते ही बनते हैं, प्लस इसमें अगर आप और कोई कोई डेटा ऐड करते जाओ तो और भी एक्सटेंशंस बनते हैं। देखो फर्स्ट इज डॉट एस एच पी, दिस इज द मेन। ठीक है, तो एज यू कैन सी दिस इज द डॉट एस एच पी, दिस इज द मेन एक्सटेंशन। ठीक है, SHX is the index file that store the index of the feature geometry. Index means it maintains the ID. ठीक है, for each data there is a ID created behind. DBF is the database. So as I've just shown you, in every shapefile we have this database, and this database is mainly because of this .dbf format. Then there is SB and SBX. It tells about the spatial index of the feature. ठीक है, अब जो भी स्पेशल इसके प्रॉपर्टीज है वो इनके वजह से है। ठीक है, एफ बी एंड एफ बी एक्स इज नॉट सो कॉमन, यू वोंट फाइंड ये इतना आपको नहीं मिलेगा। पी आर जे इज ऑल्सो फाउंड। देखो अभी हमने बेसिक शेप फाइल बनाया है ना, इफ आई विल कीप ऑन एडिंग मोर डेटा, मोर फीचर्स, देन दिस विल ऑल्सो बी क्रिएटेड, बट ये यूजुअली नहीं होता है। ठीक है, पी आर जे होगा बिकॉज पी आर जे मीन्स द कोऑर्डिनेट। So when I was creating the shape file, remember I provided a coordinate. तो जैसे हमने उसको कोई कोऑर्डिनेट दे दिया, ये डॉट पी आर जे ऑटोमेटिकली इसके साथ बन गया। ठीक है, XML भी आपको मिलेगा, इट इज अबाउट मेटा डेटा, नॉट ऑलवेज, बट इफ यू विल एवर एड अ मेटा डेटा यू विल हैव इट। ठीक है, एंड CPG, CPG इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये होता है कोड पेज, क्योंकि शेप फाइल जब भी हम क्रिएट करें ना, पीछे एक्चुअली स्क्रिप्ट रन हो रही है। ठीक है, सो मोस्टली यू विल फाइंड दिस SHP। आप अब अभी कोई भी शेप फाइल क्रिएट करोगे आप देख भी सकते हो। सो दिस SHP, SHX, DBF, SBN, SBX, PRG and CPG, these are mandatory extensions। ठीक है, तो ये हमारे बच्चे स्टूडेंट्स को पूछा था इंटरव्यू में कि व्हाट डू मीन बाय DBF, why DBF is, why DBF extension is in shapefile. So you have to say this because in shapefile we have a database automatically created, that's why we have this .dbf extension। ठीक है, तो पर ये ना shapefile की एक कमी भी है, डिसएडवांटेज ऑल्सो, क्योंकि देखो अगर गलती से भी ना मैंने एक एक्सटेंशन डिलीट कर दिया, नाउ दिस shapefile will not be workable। तो ऑब्वियसली बहुत रिस्क हुआ ना, रिस्की हुआ। आप पता चला आप बहुत मेहनत से आप अपने रिसर्च के क्रिएट कर रहे हो डेटा, है ना, गलती से आपको भी हो भी सकता है गलती से डिलीट हो गया, या आप किसी को शेयर कर रहे हो, आप ऐसे शेयर कर रहे हो, एकदम से एक क्लिक हुआ डिलीट हो गया, तो ये ना फिर काम नहीं होगा। तो ये एक इसकी प्रॉब्लम भी है कि इसमें ना जरा सेफ भी नहीं होता डेटा। तो वी कैन ऑल्सो डायरेक्टली राइट की इट इज नॉट सिक्योर्ड, ये ना सेफ एंड सिक्योर नहीं है, पूरा ओपन रहता है। ठीक है, देखो सिक्स्थ इसका ये होगा, इट इज वेरी, इट इज डिफिकल्ट टू शेयर। अगर देखो आप ना इसको शेयर करना चाहोगे, जैसे अगर आपने कुछ शेप फाइल क्रिएट किया, मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे सारे शेप फाइल भेजो, तो आपको ना ये सारे एक्सटेंशन पहले कॉपी करने पड़ेंगे। अगर सिर्फ लाइन भेजना है, आपको सारे लाइन को कॉपी करो, जिप करो, तब मेल करो। ठीक है, तो थोड़ा सा शेयरिंग में भी ये डिफिकल्ट है। ठीक है, अदरवाइज स्टिल इट इज यूज द मोस्ट। तो ऑब्वियसली आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि अगर इतनी प्रॉब्लम है तो हम क्या करें, है ना, तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। नाउ वी हैव सम ऑप्शंस, हमारे पास और ऑप्शंस है। शेप फाइल के ही खुद इजरी ने ही इसके कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं, दैट विल डिस्कस इन द कमिंग क्लासेस। पहले शेप फाइल के साथ अच्छे से काम करना है। ठीक है, हम इसके लिए भी देखेंगे कि इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या है, क्योंकि अगर आप रिसर्च का काम करोगे अभी, चलो फॉर प्रैक्टिस इट्स फाइन, यू आर क्रिएटिंग शेप फाइल एंड ऑल। ठीक है, आप रिसर्च का काम करोगे तो हम फिर दूसरे ऑल्टरनेटिव का यूज करेंगे विच इज क्वाइट सेफ। ठीक है, और बहुत ऑल्टरनेटिव है, इसडी ने खुद ही अपने ऑल्टरनेटिव्स दिए हैं शेप फाइल के ऑल्टरनेटिव्स, एंड दोज आर क्वाइट सेफ एंड वेरी इजी टू शेयर ऑल्सो, वो हम आगे क्लास में देखेंगे। ठीक है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट
we cannot deny the fact कि shapefile has transformed the GIS picture. shapefile नहीं आता, GIS इतना आसान नहीं बनता. shapefile का बहुत बड़ा एक you can say एक obviously एक इसका part है, right? ठीक है, तो चलो थोड़ा काम करते हैं. Now let us see how to create shape file in QGIS. ठीक है, तो अभी हमने ये डेटा क्रिएट किया था, राइट? ये मैंने जियो रेफर किया था, आप लोग को भी इसको जियो रेफर करना. ठीक है, और हम क्या करेंगे अभी ना, कुछ लाइंस क्रिएट करेंगे टू डिफाइन द फॉल्ट्स, एंड वी विल आल्सो क्रिएट सम पॉलीगन टू जस्ट डिफाइन दिस एरिया of covered by this geological feature. तो basically we will create some चलो we will create point and polygon also. Point से हम ये जगह भी दिखाएंगे. ठीक है, so now let us start. Let me just extract the data information from this data using the shape file. ठीक है, तो देखो shape file create कैसे करते हैं. शेप फाइल क्रिएट करने से पहले तो देख लो कि आपकी इस इमेज में कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है. ठीक है, तो इसको ना आप जस्ट लुक एट द बॉटम राइट हैंड साइड, द हियर वी कैन सी. या ऐसे भी कर सकते हो, या फिर एक काम करो, मेक अ राइट क्लिक एंड गो टू प्रॉपर्टीज एंड जस्ट गो टू द सोर्स. ठीक है, एंड लुक विच कोऑर्डिनेट सिस्टम इज देयर. इट इज, एक मिनट, सॉरी. So here as you can see in this raster image we have Everest India Nepal coordinate system. ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है. ठीक है, क्योंकि अभी जो मैं शेप फाइल बनाऊंगी I will have to provide the same coordinate. I will have to add the same coordinate. ठीक है, so right now in this image we have the coordinate that is GCS Everest India Nepal whose code is 37203. ठीक है, तो चलो फिर हम अब क्रिएट करते हैं शेप फाइल. सो फॉर दैट आई विल गो टू लेयर, देन आई विल गो टू क्रिएट लेयर. देखो इसमें शेप, ये शेप फाइल भी है. देखो जियो पैकेज इज आल्सो वेक्टर फॉर्मेट, स्पेशल लाइट इज आल्सो वेक्टर फॉर्मेट. ये QGIS के फॉर्मेट्स है. ठीक है, बट हमें शेप फाइल अभी बनाना है, तो आई एम जस्ट कमिंग टू शेप फाइल. फाइल नेम देखो हम यहाँ से I will assign the file name, so let me just go to the browse. ठीक है, and in the GIS class or I will create in this evening class एक हम बनाते हैं fault. I am creating one file as fault, shape file as fault, which I will create with line. ठीक है, line से बनाएंगे fault, and here I have to assign 37203 this one. ठीक है, and okay, तो ये हो गया हमारा. देखो लाइन शेप फाइल मैंने क्रिएट कर लिया. ठीक है, सिमिलरली लेट मी क्रिएट नाउ पॉइंट. सो हियर आई विल नाउ आई विल गिव इट द नेम, सपोज प्लेसेस. अभी ना हम कुछ प्लेसेस देख रहे हैं ना वहाँ पे, तो हम प्लेसेस को पॉइंट से दिखाएंगे. सो आई एम टेकिंग हियर पॉइंट. अगेन फ्रॉम हियर आई विल टेक दिस. अगर आपको ऐसा नहीं मिल रहा है, अपना ब्राउज करना and make a search here, because I think for Nikita this is the first time she is doing. So make a search here 37203. Okay, here you have the option and you go with OK. So here I have selected this and OK. So look, I have created a point. This I'm just creating. I'm not working right now. I'm just creating first of all. Now I will again create another shape file and I will name it as geology. Okay, so we have some geological extensions also, no? So I'm just naming it as geology, which I want to create in polygon. And again from here I will, I already have this option because I have taken it so many times ना. अगर आप 2-3 बार कर लोगे अपने आप ही ऑप्शन आ जाएगा. अगर नहीं आ रहा है, ये आपका पूरा खाली आ रहा है, ये आपका पूरा खाली आ रहा है, तो make a search here 37203. Click on it and go with OK and OK. ठीक है, so I
I created this 3 different shape file. Now we will work with it. इससे हम काम करेंगे. कैसे देखो. So above you can see there will be a pencil kind of a symbology. This is called as toggle editing. ठीक है. तो first of all जैसे मुझे place mark करना है and I will click on this toggle editing. ठीक है. प्लेस पे देखो क्लिक करना है. कभी कभी देखो क्या होता है बच्चे ना यहाँ पे क्लिक करते हैं फिर कहते हैं मैम मेरा टॉगल तो ऑफ है. व्हाई इट इज हिडन नाउ बिकॉज लुक यू हैव क्लिक ऑन द रास्टर. ये रास्टर है ना आपने रास्टर पे क्लिक किया है तभी ना कभी ऑफ आता है. तो अगर ऐसा कभी होता है समझ जाना आपने रास्टर पे क्लिक किया आपको जिस पे काम करना है उस पे क्लिक करना है. तो मुझे प्लेसेस पे काम करना है सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस टॉगल and then just near to it you will find add point feature. So just take it and just keep on marking. जैसे ये आनंद पर्वत देखते हैं यहाँ पे नाम नहीं इसमें अभी नंबर ही लिख अभी नंबर लिख दो कोई बात नहीं. ठीक है. नाम मैं आगे बताऊंगी. then this is पश्चिम बिहार 2 उद्योग नगर 3. so all these places I am marking and I am defining it. ठीक है. तो देखो ये हम चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं. आगे हम नाम लिखना भी सीखेंगे. अभी आप लोग बस क्लिक क्लिक करना सीखो. ठीक है. अब देखो यहाँ पे ये मुखर्जी नगर 6. ये है भजनपुरा 7. शादरा 8. मयूर विहार. ठीक है. इन दैट वे आई सपोज मार्क्ड ऑल द प्लेसेस. ठीक है. कुछ भी अगर आपको पॉइंट में दिखाना है मैं ऐसे दिखा सकती हूँ. नजफगढ़ द्वारका ठीक है. देखो जैसे मैं अभी पैन किया ना इफ आई जस्ट पैन इट देन यू अगेन हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन. ठीक है. ऐड पॉइंट फीचर. ठीक है. इस तरह से हम मार्क करेंगे सारे प्लेस को. ठीक है. रजौरी सपोज 13. ये सपोज 14. ठीक है. सो आई मार्क ऑल द प्लेसेस. फाइन. तो इसको देखो अभी मैं इसको हटाऊंगी ना यू कैन सी द मार्क्स. ठीक है. इसको अनचेक करते हैं अभी पहले बाकी क्रिएट करते हैं. सो नाउ आई विल क्रिएट द फॉल्ट. अब देखो प्लेसेस का काम हो गया. आप चाहो तो एक बार इस प्लेस में क्लिक करके फिर दोबारा पेंसिल पे क्लिक करके इसको सेव कर देना. सो दिस विल बी सेव्ड. ठीक है. सो नाउ आई एम जस्ट अनचेकिंग इट बिकॉज आई वांट टू क्रिएट रेस्ट ऑफ द डेटा. सो नाउ आई विल क्लिक ऑन द फॉल्ट. I will again click on this pencil option that is toggle editing and just next to it I will have the option add line feature. ठीक है. इसको थोड़ा सा जूम करके ऐसे देखो फर्स्ट क्लिक एंड देन अगेन लेफ्ट क्लिक देन राइट क्लिक. ठीक है. लाइन के लिए पहले आपको एक क्लिक करना है फिर एक क्लिक करना है फिर राइट क्लिक करना है. क्लिक क्लिक एंड राइट क्लिक. क्लिक क्लिक एंड राइट क्लिक. ठीक है. क्लिक क्लिक एंड राइट क्लिक. In that way I'm creating all the fault. ठीक है. देखो आई एम क्रिएटिंग ऑल द फॉल्ट. फिर आप इस तरह से दिखा सकते हो कि दिल्ली में कितने कहाँ पे क्या क्या फॉल्ट है. और अगर आप इस डेटा को अपने रिसर्च पे यूज करना चाहोगे तो आपको ना परमिशन लेना पड़ेगा इनके ऑथर से. ठीक है. अब सीखने के तो इट्स ओके. चलो एक बार सेव पे दोबारा क्लिक करते हैं दोबारा कर लेते हैं. ठीक है. अगर यूज करना है तो उनको आपको परमिशन लेना पड़ेगा. ठीक है. नंबरिंग तो आप वैसे आगे पीछे भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है. ठीक. क्लिक क्लिक राइट क्लिक. क्लिक क्लिक राइट क्लिक. क्लिक क्लिक एंड राइट क्लिक. ठीक है. सो लुक आई हैव क्रिएटेड ऑलमोस्ट ऑल द आई थिंक ऑल द फॉल्स. इसको अनचेक करो. देखो ये सारे फॉल्स मैंने क्रिएट कर लिए. एक बार इसको असिस्ट करके सेव कर देते हैं. और इसके ना यू कैन चेंज द प्रॉपर्टीज एंड सिंबोलॉजी आल्सो. देखो सिंबोलॉजी में आई वांट टू गिव सम प्रोमिनेंट सिंबोलॉजी सो आई कैन गिव इट सम डार्क शेड ब्राउन दे के देखते हैं. ठीक है. तो देखो इस तरह से आई कैन शो कि दीज आर द फॉल्स. ठीक है.
सिमिलरली इफ आई नीड टू क्रिएट द पॉलीगन, जब जियोलॉजिकल मुझे देखना है, इस पे देख लेते हैं क्या क्या जियोलॉजी है। देखो देखो ये क्या है, इट इज मेनली सैंड विद सबऑर्डिनेट सिल्ट एंड क्ले। ये बोला पूरा सैंडी एरिया है, काइंड ऑफ सैंडी एरिया, ठीक है। दिस अनऑक्सीडाइज्ड सैंड सिल्ट एंड क्ले, दिस क्वार्ट्जाइट माइनर इंटरकैले, इसमें वो कैलकेरियस वाला एरिया है, ठीक है। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। नाउ आई कैन क्रिएट इट आल्सो, आई कैन फाइंड आउट कि दिल्ली में कितना एरिया अंडर सिल्ट है, ठीक है। इसमें हम डेटा क्रिएट कर लेंगे। तो इफ आई नीड टू क्रिएट द पॉलीगन, सो आई कैन क्रिएट इट इन दिस वे, इस तरह से। अभी तो आप लोग करो, अभी तो यू जस्ट यू नो जस्ट कीप ऑन क्लिकिंग एंड क्रिएट द डेटा। आगे मैं ना प्रिसाइजली डेटा क्रिएट करना सिखाऊंगी। जैसे अभी देखो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर भी कर दिया, ये भी नहीं होना चाहिए। देखो थोड़ा सा मैं इसके एरिया के अंदर अंदर भी आ गई ना, ये नहीं होना चाहिए। तो ये मैं आगे बताऊंगी, इसके लिए ना थोड़ा सा हमें और टूल्स सीखने पड़ेंगे, ठीक है। अभी तो आप लोग ऐसे ही ड्रॉ मोटा मोटा बस क्लिक क्लिक करना सीखो, तो प्रिसिशन हम करेंगे आगे चल के। कि जैसे देखो मैं अभी जूम ये वाला पैन यूज कर रही थी ना, आई वाज यूजिंग दिस टूल पैन। देखो पैन करके ऐसे ऐसे करोगे ना, देन अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस टूल ऐड पॉलीगन फीचर, इट विल अगेन बी इन एडिटिंग मोड। इस तरह से आई कैन क्रिएट द एरिया अंडर ईच ऑफ द जियोलॉजिकल जोन, ठीक है। अभी तो बस ऐसे रैंडम रैंडम करो, फिर हमने बहुत बारीकी से देखेंगे। जैसे कि दिस ऑल्सो शुड बी वेरी मच प्रिसाइज, है ना। तो ये हम करेंगे। इसके लिए मैं आप ये हम थोड़ा सा जब वेक्टर डेटा एनालिसिस टूल्स मैं बताऊंगी ना, इन दैट टूल्स वी विल सी कि कैसे हम टूल्स के यूज से हम बहुत ही ज्यादा। तो अभी देखो मैं थोड़ा बहुत इंक्लूड कर रही हूँ ना, आई एम इंक्लूडिंग इनसाइड दैट क्लास ऑल्सो। इट शुड नॉट हैपन इफ वी विल वर्क प्रिसाइजली, so that we will learn in the coming classes. So in that way I have created the, ठीक है। अगर आपको देखो ऊपर नीचे करना है तो यू कैन यूज द दिस की इन योर दिस कीबोर्ड, ठीक है। अप एंड डाउन की भी आप यूज कर सकते हो। जैसे ऐसे मुझे देखो ऊपर जाना है नीचे आना है ना, आई एम यूजिंग द अप एंड डाउन की। जरूरी नहीं कि हमेशा पेन ही यूज करो, ठीक है। आप कीबोर्ड से भी वो टूल यूज कर सकते हो, अप एंड डाउन की। Clear, look, and where you will end, okay. Suppose I started from here, no, I started from this point, so I'm and I have to end here, so I have to make a left click and then right click, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट, फिर देखो मेरा ये क्रिएट हो गया। so if I will just right click and zoom into the layer to, so I can see कि मैंने देखो इतना क्रिएट कर लिया। so, ठीक है। तो दिस इज द एरिया अंडर, यहाँ थोड़ा सा और बचा, इसको भी कर लेते हैं। दिस ऑल्सो बिलोंग टू द सेम क्लास। so I will again click on the polygon and take this feature, ठीक है। add this tool, add polygon feature, and I can create this also, ठीक है। अभी थोड़ा ब्रॉडली कर रही हूँ, आप लोग भी ब्रॉडली काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके अंदर एक और वो क्लास तो वो अलग से बनाएंगे। तो इन दैट वे I will stop and save it. So I created this data. अब मैं चाहूँ तो इसका एरिया भी निकाल सकती हूँ, वो मैं आगे बताऊंगी आपको, हाउ टू कैलकुलेट एरिया एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो व्हाट आई बेसिकली डिड, देखो वेक्टर्स हम कर क्या रहे हैं आप अभी खुद समझ सकते हो। ये रास्टर था, इस रास्टर में क्या है, इंफॉर्मेशन था, ठीक है। एक मिनट,
raster में क्या है? Information, right? What kind of information this raster was providing me? It was providing some fault information, some geology information. ठीक है? Now with the help of vector, what we are basically doing, we are extracting that information. है कि नहीं? क्योंकि अभी आप लोग आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, तो क्यों बना रहे हैं व्हेन आई ऑलरेडी हैव दिस रास्टर? क्यों मैंने इसके ऊपर वेक्टर क्रिएट किया जब मुझे दिख रहा था? तो देखो, अब इस रास्टर में ना आप एरिया नहीं निकाल पाओगे। अगर मैं आपको अभी बोलती हूँ कि कैलकुलेट द एरिया अंडर दिस जियोलॉजी, आप रास्टर में नहीं कर पाओगे, इसमें आराम से निकाल लोगे। ठीक है? अगर मैं बोलूँ कि हाउ मेनी फॉल्ट आर देयर, अब तो कुछ ही है, हम काउंट कर सकते, कभी इनॉमरस हो तो कैसे काउंट करोगे? अगर मुझे लेंथ निकालना है, हाउ विल आई डू दैट? ठीक है? तो वेक्टर का देखो मेन काम यही होता है, रास्टर के ऊपर हम उस वेक्टर बना के रास्टर के इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है? सो दिस इज द वर्क। अब बाकी आप चाहो तो इसको क्रिएट कर सकते हो, फिर दोबारा इसको करके देन रेस्ट ऑफ द डेटा आई कैन ऑल्सो क्रिएट। ये वाला जियोलॉजी भी मैं क्रिएट कर सकती हूँ। इस तरह से मैं मोटा मोटा कर रही हूँ, फिर आप लोग प्रिसाइज पे काम करेंगे। ठीक है? प्रिसीजन के लिए बहुत सारे टूल्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज नाउ आई एम नॉट एट ऑल वर्किंग प्रिसाइजली। So there are many tools which we will know to make the work more precise. This is another kind of geology. Suppose I'm creating it. It's another kind of geology. So when you will stop, you have to make a left click, right click, and okay. So look, I created. Sorry, I created this data. If I want, I can even give them separate colors also. इसको मैं अलग अलग कलर्स भी देख सकती हूँ। देखो, इसको मैं देखो अलग अलग कलर्स भी हम दे सकते हैं। अभी तक हमने जो काम किया है, देखो अलग अलग कलर्स भी हम दे सकते हैं। ठीक है? इसको अलग, अच्छा वो आईडी के हिसाब से होगा। ठीक है? तो अभी इतना नहीं करना आप लोग को, ये तो बस आगे करेंगे हम इस पे बहुत सारा काम। तो अभी इतना ही रहने देते हैं। ठीक है? तो अभी आप लोग को ये वाला काम करना है। सो आई विल शेयर यू दिस द शेप बाउंड्री ऑफ इंडिया का भेज देती हूँ। ठीक है? आप लोग इंडिया, जैसे मैंने फिल्टर किया वैसे फिल्टर करके आप जियो रेफर करोगे एंड यू विल क्रिएट सेम मैप। ले लो, टेक द सेम मैप ओनली। ठीक है? वही करते हैं अभी, इनिशियली आप सेम इसी मैप पे करो। सो आई विल शेयर यू द शेप फाइल ऑफ दिल्ली। ठीक है? फिर उस विद द हेल्प ऑफ द शेप फाइल जियो रेफर दिस इमेज एंड क्रिएट ऑल दिस डेटा। ठीक है? इज दैट क्लियर टिल नाउ? Yes, ma'am. All of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so I'm sharing the recording. ठीक है? And I'm sharing you the shape file of Delhi, and download the same image. Okay, and then practice whatever I have did till now. ठीक है? चलो, any doubt you have? No, ma'am. ठीक है, then let me wind up here and let me just share this data. ठीक है? चलो, keep on Thank you. practicing. Okay, ma'am.